पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। तो आइए जानते हैं कि हमले के बाद से अब तक भारत ने क्या क्या किया है, कब और कहां जवाबी फैसले लिए गए, कौन कौन भारत के निशाने पर है और कैसे भारत जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह होगा, वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना की अचानक तेज हुई गतिविधियों ने इन अटकलों को और हवा दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ सीमा पर लागू युद्ध विराम समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कर सकती है। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं बृहस्पतिवार को वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में राफेल और सुखोई 30 जंगी जहाजों का युद्धाभ्यास आक्रमण शुरू किया है। इसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमले का अभ्यास किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी सेक्टर से वायुसेना के उपकरणों के सेंट्रल सेक्टर के लिए रवाना किया गया है। इस युद्धाभ्यास में पायलट असली युद्धक परिस्थितियों का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे जंग के हालात का अनुभव हासिल हो सके। यह अभ्यास वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हो रहा है और इसमें सुखोई Su-30 भी शामिल है। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात है। अभ्यास से हवा में मार करने वाली अति उन्नत मीटियोर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल संयंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वायुसेना के अन्य स्क्वाड्रन भी बड़े स्तर पर तैयारी पे जुटे बताए जा रहे हैं। इनमें खासतौर पर मिराज 2000 युद्धक विमान को भी तैयार किया जा रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल थे। जारी किए गए 3 आतंकियों के स्केच की पहचान कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार तीनों की पहचान उजागर की गई है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। इसमें पाकिस्तानी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई के साथ ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के निवासी अब्दुल हुसैन थोकर शामिल हैं। तीनों के कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ थे। तीनों पुंछ में आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे। तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। सैन्य विशेषज्ञों अनुमान लगा रहे हैं कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत के पास मिसाइलों के जरिए हमला करने, विशेष टीमों के जरिए कार्रवाई करने या तोपखाने और रॉकेट से हमला करने का भी विकल्प उपलब्ध है। अधिकारियों का कहना है कि भारत की ओर से किसी भी सैन्य विकल्प का इस्तेमाल यह देखकर किया जाएगा कि इससे मसला आगे कितना बढ़ सकता है। इसके साथ ही किन ठिकानों को निशाना बनाया जाए ये भी देखना होगा, क्योंकि किसी भी हमले पर पाकिस्तान की जवाबी प्रक्रिया का भी आकलन करना जरूरी है। भारत की ओर से किसी भी हमले की आशंका में पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। उनके विमान भी उड़ान अभ्यास में जुटे हुए हैं। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पता चला है कि नौसेना ने अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी अरब सागर में तैनात कर दिया है। विक्रांत अब तक पश्चिमी तट के करवार बंदरगाह स्थित बेस पर खड़ा हुआ था। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर है। नौसेना ने यह परीक्षण पाकिस्तानी नौसेना की सतह से सतह यह मार करने वाली मिसाइल परीक्षण से पहली बार किया है। नौसेना ने बयान में कहा कि INS सूरत ने अरब सागर में स्थित एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक सटीक निशाना साधा। ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है। नौसेना ने आगे कहा कि P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाजों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और ये अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क टेक्निक से लैस है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए 5 अहम फैसले लिए थे। सबसे पहले 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दूसरा, अटारी बॉर्डर भी तुरंत बंद है। जो इस रास्ते आए थे उन्हें 1 मई से पहले वापस लौटना होगा। तीसरा, सार्क के तहत मिला वीजा छूट रद्द, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। चौथा, भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा। वहीं नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पाकिस्तान से लगते जमीनी और समुद्री राज्यों के साथ ही पर्यटन वाले राज्यों में विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उन नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयासरत है जो जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते के चलते कहीं रुक गए हैं। सरहद पर किसानों को जल्द से जल्द फसलें काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं गुजरात में भी समुद्री तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि तट के अलावा राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबाजी मंदिर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते जिलों पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस व सेंट्रल की एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस हमले के बाद से भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा एक्टिव हैं और देश भर अलर्ट मोड पर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।